हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम जानेंगे विशेषण कहते किसे हैं। जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द हमारी संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद कितने होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 5 भेद होते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं। जो विशेषण है हमारा उसके 5 भेद होते हैं। अब ये जानेंगे हम वो कौन कौन से भेद होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले से। पहला हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण पहला जो हमारा वो है गुणवाचक विशेषण। दूसरा देखेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। हमने अभी पढ़ा विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला है ये हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा हमारा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। चौथा हमारा संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। पहला हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण और पांचवा और आखिरी हमारा है तुलनावाचक विशेषण। तुलनावाचक विशेषण। तुलनावाचक विशेषण। तो ये हो गए हमारे 5 प्रकार विशेषण के। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक यानी जिसे हम दूसरे शब्दों में सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, और पांचवा है तुलनावाचक विशेषण। तो ये हो गए हमारे 5 विशेषण के भेद। विशेषण हम उसे कहते हैं जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला, बड़ा, दयालु, गोरा, कायर, निर्दयी इत्यादि। अब हम ये जानेंगे विशेष्य किसे कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता हम बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे कि सीता सुंदर है। सीता जो कि हमारी विशेष्य हुई क्योंकि सुंदरता उसकी विशेषता है। अब ये हो गया हमारा 5 विशेषण के प्रकार। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और तुलनात्मक विशेषण। धन्यवाद।